ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महात्मा मर जाए, ठीक है, और मुख्यमंत्री हमारी स्वयं हत्या कराना चाहता है। मुख्यमंत्री क्यों, किनके सहारे पे चल रहा है, किनकी गाइडेंस में चल रहा है, तो ये तो मुख्यमंत्री जाने जो ऐसे कृत्य कर रहा है। भाजपा को हराने के लिए शायद मुख्यमंत्री ने कहीं से कोई ऐसा तो नहीं है करोड़ों रुपयों की फंडिंग कर ली हो। हम तो ये भी कहते हैं भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए मुख्यमंत्री। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। मशहूर नफरतबाज यति नरसिंह आनंद की अब मुश्किलें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। कल मैंने आपको बताया था कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, धक्के देते हुए पुलिस ले गई थी। अदालत के अंदर जब कल पेश किया तो अदालत ने उसको 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया, मतलब जेल भेज दिया है। लेकिन जेल जाते जाते और मुश्किलें बढ़ गई। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक और मुकदमा उसके ऊपर लगा दिया गया है। एक पत्रकार सामने आया है जिसको प्रताड़ित किया था यति नरसिंह आनंद ने, उसको बंद कर लिया था, अपहरण की तरह कह लीजिए या बंधक बनाना कह लीजिए। किस तरह से मारा पीटा गया था और क्या क्या हुआ था, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। एक नया मुकदमा भी दर्ज है जिससे और इसकी मुसीबतें और मुश्किलें बढ़ेंगी। जैसे जैसे बीजेपी सरकार की विदाई के दिन आ रहे हैं, वैसे वैसे इन सारे नफरतबाजों के ऊपर अब शिकंजा कसता चला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि यति नरसिंह आनंद को जब 14 दिन की जेल पे भेजा तो ये कौन से धर्म के रक्षक हैं, ये कौन से धर्म गुरु हैं जो यति नरसिंह आनंद के लिए यज्ञ करने के लिए बैठ गए हैं। आप देखिए, ये विरोध भी कर रहे हैं किसका, मोदी और योगी का विरोध कर रहे हैं। ये किसी के सगे नहीं बन रहे हैं इस वक्त। और आप खुद सोच लीजिए कि ये किस स्तर पर चले गए। न्यूज 24 ने लिखा, यति नरसिंह आनंद को 14 दिन की जेल, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हरिद्वार में साधु संत विरोध में बैठे। विरोध में किसके बैठे हैं आप समझ सकते हैं, बीजेपी की सरकार के बैठे हैं। बीजेपी की सरकार को, बीजेपी को समझना चाहिए कि जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, वो नफरतबाजी के जो पूरे भाषण देकर हमारे असली साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, वो आपके भी सगे नहीं है। मैं ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद रुके रहिएगा, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि यति नरसिंह आनंद के साथ जेल में क्या हो रहा है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, जिसको ये कहते हैं कि 57 देश है। अरे सुन, 57 अब ये सारे के सारे जो लोग जो दिख रहे हैं इस वीडियो में, ये अनुयायी होंगे किसके, यति नरसिंह आनंद जैसे नफरतबाज के। तभी उसके गिरफ्तारी के विरोध में ये बीजेपी की सरकारों के खिलाफ विरोध के अंदर बैठ गए, जो आपने भी देख लिया। लेकिन अब असली चीज क्या है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके खिलाफ, यति नरसिंह आनंद के खिलाफ एक और मजबूत केस दर्ज हुआ है, जिस केस में इसकी और मुसीबतें बढ़ेंगी। एक पत्रकार को मारने पीटने का, एक पत्रकार को बंधक बनाने का, उसके कैमरे से छेड़छाड़ करने का, उसको गंदी गंदी गालियां देने का, अपने अनुयायियों को उसने कहा, यति नरसिंह आनंद ने एक पत्रकार को मारने पीटने का, जिसके उसको मारा गया। पंजाब केसरी ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है। उसमें लिखा है, हेट स्पीच मामले पर यति नरसिंह आनंद पर एक और केस। और ये केस क्या है, ये केस एक पत्रकार ने संपर्क किया। किससे संपर्क किया, मेरा गला थोड़ा खराब है, थोड़ा उसको माफ कीजिएगा। एक पत्रकार ने संपर्क किया किससे, यति नरसिंह आनंद से इंटरव्यू के लिए। वो दिल्ली से इंटरव्यू देने अपनी टीम के साथ पहुंचा और उसकी टीम ने उसका पूरा रिकॉर्ड करना शुरू किया। पत्रकार के सवाल थोड़े तीखे थे। तीखे सवालों के बाद ये पूरे के पूरे जो न्यूज चैनल के लोग आए थे, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। पंजाब केसरी की शुरुआत में लिखा हुआ है। फिर जब हम इस खबर को और पढ़ते हैं पंजाब केसरी की, तो आगे यही बताया है कि पत्रकार ने आरोप लगाया, जिस पत्रकार का नाम विनीत है, विनीत ने यह आरोप लगाया कि मैंने जब उनसे बातचीत करी तो वो गुस्से में आए, उसने मेरा माइक फेंका, माइक फेंक दिया, इसके साथ ही गाली गलौज भी की। और ये आरोप भी लगाया है एफआईआर के अंदर, जो एप्लीकेशन दी है एफआईआर रजिस्ट्रेशन से पहले, अब तो मुकदमा ही दर्ज हो गया है, कि अपने पास पास बैठे साधुओं और उसके जो अनुयायी थे उसको हम पर हमला करने के लिए उकसाने लगा। आप सोचिए एक पत्रकार की मानसिक हालत क्या हो गई होगी, कितना डर गया होगा कि जो यति नरसिंह आनंद जैसे नफरतबाज है, वो विनीत जो कि एक हिंदू है, ये हिंदुओं के सगे भी नहीं है, ये मानवता के दुश्मन है। आप सोचिए, ये इनका असली रूप है। विनीत और उसके जो दूसरे साथी थे, उनको मारने के लिए, और उनका नाम था गौरव और राहुल, उनको मारने पीटने के लिए उकसाने लगा और उकसाकर फिर मारने पीटना शुरू भी कर दिया। इसके लोगों ने धक्का दिया और उसके साथ साथ ये तक इसको बोला आतंकवादी, इस्लामवादी, जिहादी, ये सब बोल के इसके कैमरे को इस पत्रकार के छीन कर चेक किया गया, सारे उपकरण चेक किए गए, सबकी तलाशी ली गई।
उसके बाद भी ये नहीं माने थे। जो मुझे पता चला है, इन्होंने उनके आधार कार्ड स्कैन करे, बारकोड देखा कि ये झूठे तो नहीं है, ये कहीं विनीत की जगह पे कोई और इनका नाम जावेद तो नहीं है। ये कौन लोग हैं? जब ये सारी तरह से इनको कोई सुराग नहीं मिला तो फिर उनको बंधक बना लिया। यति नरसिंह आनंद ने पत्रकारों को बंधक बनाया था और धमकी दी थी कि किसी को कुछ कहना नहीं। अब जब गिरफ्तार हुआ है तो पत्रकार ने आके शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के ऊपर ये जो कोतवाल है राकेंद्र कठेर, उन्होंने बताया है, पंजाब केसरी का जो एक स्क्रीनशॉट है मैंने लगाया है सामने, कि उसकी धारा बताया कि धारा 341 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, धारा 352 लगाई गई है किसी व्यक्ति पर गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या आपराधिक बलपूर्वक रोकने, धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से, और साथ के साथ 506 भी लगाई है। इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं। और ये एक और केस है जिसकी अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। यति नरसिंह आनंद के सारे चमचों, अगर वो छूट गया उसमें जमानत से, तो फिर इसके अंदर गिरफ्तारी होकर फिर अंदर चला जाएगा। और अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, लोग शिकायतें करने आ रहे हैं, लोग अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, क्योंकि अब उनको थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा है देश के कानून के अंदर। उत्तराखंड की जैसे जैसे बीजेपी की सरकार के दिन कम हो रहे हैं, वैसे वैसे ही यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें दिख भी रही हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि यति नरसिंह आनंद के ही साथ के लोग आरोप लगाने लगे हैं उत्तराखंड के बीजेपी के सरकार के मुख्यमंत्री पर कि ये हमें मरवाना चाहता है। आप खुद देख लीजिए, ये खड़े हुए हैं और खुद आरोप लगा रहे हैं। ये हकीकत है नफरतबाजों की, ये किसी के सगे नहीं है। देखिए इस वीडियो को। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महात्मा मर जाएं, ठीक है, और मुख्यमंत्री हमारी स्वयं हत्या कराना चाहता है, क्योंकि वो इस मुख्यमंत्री ने, पुराने मुख्यमंत्री ने जिहादियों से हमें खतरा है, हमको धमकी दी है, मैंने लिखित में पत्र दिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, तो भी इस मुख्यमंत्री ने मेरे भी गनर आज तक हटाए और आज तक नहीं पूछा उसने। तो ये तो महात्माओं का दुश्मन है, जबकि मेरी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं हुई, अच्छी और बुरी भी कोई वार्ता नहीं हुई है। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों किनके सहारे पे चल रहा है, किनकी गाइडेंस में चल रहा है, तो ये तो मुख्यमंत्री जाने जो ऐसे कृत्य कर रहा है। इसलिए भाजपा को हराने के लिए शायद मुख्यमंत्री ने कहीं से कोई ऐसा तो नहीं है करोड़ों रुपयों की फंडिंग कर ली हो। हम तो ये भी कहते हैं भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए मुख्यमंत्री को। निश्चित रूप से इन्होंने जिहादियों से करोड़ों रुपए लिए होंगे, जिहादी इसको वोट नहीं दिलाएंगे, हम जानते रुपए तो दिला सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बीजेपी की सरकारों ने क्या कुछ नहीं किया, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए। यहां तक कि यति नरसिंह आनंद ने खुद कहा था कि योगी ने हमारा बहुत साथ दिया। ये बोलता हिंदुस्तान ने 1 जनवरी को छापा था। यति नरसिंह आनंद का दावा, जब योगी को पता लगा हम पर गुंडा एक्ट लगा है, उन्होंने अफसरों को डांटा। मतलब क्यों डांटा भैया? ऐसे गुंडों के ऊपर गुंडा एक्ट का कोई बाप लगना चाहिए था। लेकिन वो खुद कह रहा है कि जब इनको पता चला योगी आदित्यनाथ को कि हम पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया तो उन्होंने अफसरों को डांटा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग रात दिन बीजेपी के इनके समर्थन में खड़े रहे। लेकिन अब आज की तारीख में जब कानून का डंडा चला, सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद जब उत्तराखंड की सरकार बीजेपी की मजबूर हो गई गिरफ्तारियां कराने के ऊपर, तो अब इनको बीजेपी को भी निशाने पे लेने में कोई गुरेज नहीं है। क्या क्या कहा है इन्होंने ये आप जानते हैं। लेकिन अब यति की जो मुश्किलें हैं वो इसलिए बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि एक एक करके अब सारे प्रताड़ित लोग आ रहे हैं। एक पत्रकार की एक नई एफआईआर अब हुई है और इस एफआईआर के बाद से हंगामा खड़ा हो गया है क्योंकि इसमें बंधक बनाने की बात है। पत्रकार को बंधक बनाया गया था, पत्रकार को गालियां दी गई थी, पत्रकार और उसके साथियों को मारा पीटा गया था और ये सब यति नरसिंह आनंद अपने इशारे पे करवा रहा था। इसके बाद जो मुकदमा बन रहा है ये भारी है, गंभीर है और इसने यति नरसिंह आनंद ने वहां खाना बंद किया हुआ है। जेल में खाना नहीं खा रहा, कह रहा मैं सिर्फ पीऊंगा, मतलब पानी पीऊंगा या कोई भी जूस दे दो, इस तरह की बातें सुनने में आई हैं। ये तक कह रहा है खाना नहीं खा रहा, अनशन। ये अनशन कैसा है कि आप जल ले रहे हो, पानी पी रहे हो, पानी के साथ जो लिक्विड डाइट है वो ले रहे हो। इतने फर्जी हैं ये लोग। तो जेल के किसी के पिताजी के घर तो होता नहीं है जो उनकी खुशामदें की जाए, तो सुना है कोई खुशामद नहीं हो रही है तो इनको वाटर डाइट हो, लिक्विड डाइट जो भी मिल जाए वो ये इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी नौटंकी चालू रखे हुए हैं। एक बार निकलेंगे अब इनको आदत डाल लेनी चाहिए बार बार जेल में रहने की, क्योंकि ये एक और जो एफआईआर हुई है ये भी बम की तरह इनकी ओर फटी है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइए कि क्या हालत हो चुकी है उन लोगों की जो बड़े बड़े दावे
नरसंहार करने की बातें कर रहे थे। इनको लगा था कि सिर्फ बीजेपी की सरकार ही है जो सब कुछ करेगी। ये भूल गए थे कि कानून से ये देश चलता है और सुप्रीम कोर्ट भी ऊपर बैठा है जहां तथ्य बोलते हैं। तथ्य इनके खिलाफ गए, सुप्रीम कोर्ट का डंडा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद एज यूजुअल हमेशा की तरह बीजेपी की सरकार अपने काम करने के लिए मजबूर हो गई। यति के साथ साथ अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी और होनी है। कितना समय लगेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अब उन 8 के साथ साथ 800 ने जो यति के समर्थक मान लीजिए, चेले चमचे मान लीजिए, बीजेपी की सरकारों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।